तो ये नहीं जाने आपको ऐसे कैसे बताएं, आपको हम क्या माने। धड़कन पे क्या हमने लिखा है, धड़कन पे क्या हमने लिखा है, पढ़ लो दिल की नजर से। आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। अरमां भी है तुम्हें पाने का, तुम पे दिलों जान लुटाने का। जान की कसम सच कहते हैं, जान की कसम सच कहते हैं। आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड रोज की तरह गुड नाइट। आज अलजेब्रा का मैं अलजेब्रा पार्ट 2 अलजेब्रा का मैं दूसरा भाग लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं कल लाइव आया था, तो मैं कल लाइव भी बताया था कि अलजेब्रा मैं पूरी तरह से पढ़ाऊँगा। अभी मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ और प्री और मेंस दोनों सवाल मैं हल करा रहा हूँ। और आगे मैं जैसे जैसे पार्ट बाई पार्ट आगे बढ़ेगा, हम लोग बहुत सारा चीज़ अलजेब्रा में पढ़ेंगे। अलजेब्रा की बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। अलजेब्रा में मैं आप लोग को डिग्री बताऊंगा, इसके बाद पॉलिनोमियल बताऊंगा, सिमेट्री बताऊंगा, वैल्यू पुटिंग बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन धैर्य रखें और आपसे विनम्र आग्रह है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वे सारे छात्र जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जुड़ें। आप लोग थोड़ा दिल से मेहनत करिए, ठीक ना, दिल से मेहनत करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सब लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। पिछले क्लास में मैंने एक सवाल दिया था आप लोगों को, आप लोग घर से बनाइएगा। पहले उस सवाल को हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इसको डिटेल में समझा देते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 19, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 19, तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो भी छात्र मेरे यहाँ अभी जो हैं वो सब लोग लगभग हिंदी भाषी हैं, इसीलिए मैं अभी क्वेश्चंस हिंदी में लिख रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद जब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और हम डेवलप करेंगे तो क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, तो आप लोग को और भी मजा आएगा। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पहले डिटेल में समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 19 इक्वल टू 0 हो गया। हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए, नया मार्कर है, हमको 5 चाहिए। 5 दुकान खुलवा करके एक मतलब पहचान का है, दुकान खुलवाए कल, 2 मार्कर खरीद के लाए। 5, ये 5 है, हमको यहाँ पे 5 चाहिए, तो हम लोग x को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस x आ जाएगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी माइनस 20 प्लस 5 माइनस है माइनस 20। यहाँ पर माइनस 19 है तो वैल्यू चेंज हो गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग प्लस 1 कर देंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके लिए हम डायरेक्ट नोट करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर माइनस 1। इन दोनों में x कॉमन लिया, x प्लस 5, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 5। अब देखिए x माइनस 4
और x प्लस 5 बराबर -1, x प्लस 5 बराबर -1 बटा में x। एक मिनट, इसको मत उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए। x प्लस 5 जब उधर जाएगा, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x माइनस 4 इक्वल टू -1 बटा में x प्लस 5। बहुत अच्छा। अब देखिए इसके बाद समझिएगा, x प्लस 1 बाई x प्लस 5 इक्वल टू -4। समझ गए सब लोग क्या किए हैं, +4 हो जाएगा। ये देखिए, इसको इधर लाए हैं, -1 बाई x प्लस 5 इधर लाए तो प्लस हो गया, और -4 उधर ले गए हैं तो प्लस हो गया। अब देखिए, अब ये तो मिल रहा है, ये मिल गया, अब ये नहीं मिल रहा है। पिछले क्लास में बताए थे, यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे तो x प्लस 5 प्लस 1 बाई x प्लस 5 बराबर इधर 9 हो जाएगा। अब आपको हमको इसका निकालना है वैल्यू, तो 9 का स्क्वायर चूंकि प्लस है तो माइनस करके 2 घटा देंगे, 9 का स्क्वायर -2 यानी कितना 79 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना बनाने के लिए वक्त किसके पास है, कुछ करना ही नहीं था। देखिए अब इसको हम लोग बस एक आइडिया समझते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यानी इसका जो भी फॉर्म होगा, इसका जो भी फॉर्म होगा, इसको फैक्टर भी मत तोड़िए, इसका गुणनखंड भी मत तोड़िए। अपने खुद से सोचिए कि अगर यहाँ प्लस है तो इसका जो भी फॉर्मूला आएगा वो a² -2 में आएगा। -2 में जब आएगा, ये तो बेसिक हो गया ना, ये तो समझ गए हैं आप लोग, लेकिन इसका जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट आपको समझाते हैं। इसको हल करने के लिए -2 चाहिए, a² -2 चाहिए, क्लास 1 में बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखें जाकर क्लास पहला वीडियो देख लीजिए। -2 चाहिए, यानी कि ये पूरा वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है, यानी अगर +2 कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, +2 कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें सबको बारी बारी से देखिए, अगर इसमें +2 करते हैं तो होता है 79, होगा नहीं होगा, इसमें करेंगे 2 तो 81 आ जाएगा, यानी कि आंसर कुल मिलाकर क्या होगा 79 होगा। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को बना लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक और बात बताए थे कि इसको तोड़ते हैं, अगर यहाँ +1 आता है तो +2 करके चेक करना है, अगर -1 आता है तो -2 करके चेक करना है। ये बात बताए थे। यहाँ +1 आया है, +2 करके चेक कर लीजिए। लेकिन आपको ये सब तोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, उन सारे प्रश्नों में ये सब तोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आइए। अभी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा Q वाला, x3 x4 माइनस वाला टर्म, तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें हम लोग टेक्निक यूज करते हैं। बेसिक तो बताऊंगा ही, लेकिन उसमें टेक्निक कैसे यूज करते हैं ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए ये सवाल मिटाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है समझ रहे बात ना, क्योंकि आपको बताए थे ना। देखिए आपको बताए थे कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a, तो चूंकि यहाँ पर प्लस ही दिख रहा है तो x² प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 बाई x² का सूत्र क्या होता है a² -2 अप्लाई किए हैं। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है, यहाँ प्लस देखे, यहाँ प्लस देखे तो माइनस कर दिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लस रहते हुए यहाँ प्लस करना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज को समझिएगा, इस चीज को कि अगर +1 हो रहा है, स्पष्ट हम लिखवा दे रहे हैं, लिखवा दिए पहले भी कि अगर फैक्टर में +1 होगा तो +2 करके चेक करिएगा, अगर फैक्टर में -1 होगा तो -2 करके चेक कर लीजिएगा, जो आपका मात्र 3 से 4 सेकंड में आपका सवाल हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सवाल का था, जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग मेरा पहला वीडियो देख लेंगे, कंटिन्यू लाइन से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं पूरा वीडियो देख पा रहे हैं तो 2 बार 3 बार में देखिए, लेकिन उसको देखिए जरूर, क्योंकि देखने के बाद ही आपको फायदा होने वाला है। अब देखिए, अब आपके सामने मैं अगला कंसेप्ट लेकर के आया हूं, इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को। चलिए समझिएगा। जैसे अगर आपके सामने, जैसे हम आपको बताए हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। ये तो बता चुके हैं आपको, स्क्वायर वाला बहुत सारे सवाल भी बनवाए। लेकिन जहां प्लस है अगर वहां माइनस हो जाएगा तो क्या करिएगा। जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा तो क्या करिएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अब एक चीज यहां पे समझिएगा, एक सिंपल फॉर्मूला आपको पहले से जानते होंगे कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी गुणे a माइनस बी, यही होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। ठीक, यानी इसका अगर वैल्यू निकालना होगा तो हमको इसका वैल्यू चाहिए, x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए चाहिए ना, क्योंकि इसका मान तो a दिया हुआ है, इसका मान रख करके दोनों को गुणा कर देंगे। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है कि अगर x प्लस 1/x का मान दिया है तो x माइनस 1/x का मान कैसे निकालेंगे, और x माइनस 1/x का मान दिया होगा तो x प्लस 1/x का मान कैसे निकालेंगे, यही हमारा दूसरा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले चीज समझिएगा कि एक फॉर्मूला होता है a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और भी होता है इसी का a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2b। ये लोग आप लोग जानते होंगे, इसलिए सब चीज हम नहीं बताते हैं, आप सब लोग इतना बेसिक तो जरूर जानते होंगे। तो चलिए अब हम लोग मान निकालते हैं किसका, x प्लस 1/x बराबर a, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो, ये बात समझिएगा। देखिए दोनों साइड में स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस डायरेक्ट लिखते हैं बराबर a² माइनस 2। पहले बता चुके, ये आप लोग को क्लास 1 में ही बता चुके हैं। x² प्लस 1/x² बराबर a² माइनस 2। अब इसको, इस वैल्यू को x² प्लस 1/x² को इसके अकॉर्डिंग तोड़िए। यहां पे b का मतलब हुआ 1/x और a का मतलब हुआ x। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, प्लस वाला नहीं माइनस वाला तोड़िए, क्योंकि हमको माइनस का मान निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर a² माइनस 2। यहां तक समझ गए। अब ये कट जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 4 हो जाएगा। ये माइनस 2 तो पहले से है, प्लस उधर जाकर के माइनस 2 और इसमें ऐड हो जाएगी, माइनस 4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू, अब इधर से स्क्वायर हटाए तो उधर रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट और प्लस माइनस हो जाएगा a² माइनस 4। यही आपका कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है। अब कैसे याद करेंगे, देखिए प्लस का दिया है, माइनस का निकालना है, तो इसको वर्ग करिए। माइनस का निकालना है तो माइनस 4, माइनस का निकालना है तो माइनस 4, अब प्लस का निकालना होगा तो प्लस 4। पहले इसको नोट करिए, इसके बाद में अब देखिए आप समझा देते हैं। यहां पे ठीक है, x प्लस 1/x बराबर a, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, माइनस का निकालना है अंडर रूट प्लस माइनस, इसका स्क्वायर करना है और माइनस का निकालना है तो माइनस 4। ठीक है। अब देखिए अगर आपको निकालना है x माइनस 1/x बराबर a, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। यहां देखिए प्लस का निकालना है आपको, x माइनस 1/x बराबर a, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। मैंने आपको माइनस वाला बेसिक निकाल करके दिखाया है, प्लस वाला भी बेसिक ऐसे ही निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट समझिए। प्लस का निकालना है अंडर रूट लीजिए, प्लस माइनस लीजिए a², प्लस का निकालना है, माइनस का निकालना था तो माइनस 4 आया है, तो प्लस का निकालना है तो प्लस 4 आएगा।
ये आपका दो कंसेप्ट हुआ, यानी कि माइनस का दिया है, प्लस का निकालना है, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। अगर प्लस का दिया है माइनस का निकालना है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, यानी माइनस में माइनस 4 प्लस में प्लस 4। इसको उतार लीजिए। अब जो हम आप लोग को इस पर सवाल बनवाते हैं, जल्दी से उतारिए, 2 सेकंड उतारिए जल्दी से एकदम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो चलिए एक सवाल बना लीजिए फटाफट, एक सवाल छोटा सा। अब दिमाग में बात रख लीजिएगा, कंसेप्ट यहां पे साइड में देते हैं, साइड में लिखते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 4। माइनस के लिए माइनस 4, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर a, तो x प्लस 1 बाई एक्स, प्लस माइनस दे दीजिए, क्या होगा, तो प्लस के लिए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4, बस यही ध्यान रखना है। माइनस के लिए माइनस 4 और प्लस के लिए प्लस 4। एक सवाल है, एक छोटा सवाल ले रहे हैं आप, ये बस इसको समझाने के लिए, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 रूट 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। बनाइए, आप बहुत लोग बना लिए होंगे, जल्दी से बनाइए, देखिए समझिएगा। इसको तोड़ेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स और x प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर यहां तक? समझ रहे हैं कैसे लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी। तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 2 रूट 3, बहुत बढ़िया, 2 रूट 3 दिया हुआ है, गुणे इसका मान समझिएगा, इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट प्लस माइनस ए मान 2 रूट 3, हमको किसका निकालना है, माइनस का निकालना है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, ए का मतलब 2 रूट 3, यानी 2 रूट 3 का स्क्वायर, किसका निकालना है, प्लस का माइनस का निकालना है, यानी कि माइनस 4, यानी प्लस माइनस ये 2 4 12, 12 में से 8 आ जाएगा, पूरा 8 आ जाएगा, और 8 का मतलब 2 रूट 2 हो गया, और गुणे 2 रूट 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4 रूट 6। अब प्लस और माइनस जो विकल्प के आधार पर डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो x बराबर प्लस माइनस 5 होता है, ये आप जानते हैं। चलिए अब एक तो सवाल हम उठाते हैं, तो मतलब फॉर्मूला समझाने के लिए, फॉर्मूला को समझाने के लिए सवाल हम बताया था आपको, बस इसको समझाने के लिए। अब सवाल लेते हैं हम आप लोग के सामने, एक दो सवाल ऐसा है जो पूछा है मेंस लेवल की परीक्षा में, तो इस सवाल को पहले हम लोग बनाते हैं। तो चलिए पहला सवाल, मिटा दे इसको। अब आप लोग सामने जो प्रश्न लिखेंगे उसका ऑप्शन भी देंगे, क्योंकि बहुत लोग को ऑप्शन चाहिए था। देखिए जैसे दिया हुआ है कि a बराबर, पहला सवाल ये मेंस का सवाल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं गाइड में, a बराबर 1 बाई ए माइनस 5, a बराबर 1 बाई ए माइनस 5, और a नॉट इक्वल टू, और a ग्रेटर देन 0, a मतलब 0 से बड़ा है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। तो a प्लस 1 बाई ए बराबर क्या होगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन देते हैं, पहले ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है ए अंडर रूट 29, दूसरा ऑप्शन है 2 अंडर रूट 29, तीसरा ऑप्शन है माइनस अंडर रूट 29, और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट
21। देखिए प्लस और माइनस में हम लोग प्लस को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। किसको? प्लस को। अगर दोनों दिया रहेगा तो प्लस वाला प्रायोरिटी हम लोग देंगे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, इसके बाद हम बता देंगे एक लाइन में यहाँ पर -5 है मतलब +5, -5 है मतलब +5 और निकालना है प्लस का। तो 50 25 और 4 29। कैसे ये 5 है, ये -5 है यानी +5, -5 मतलब +5। हमको निकालना है प्लस का। तो 5 के स्क्वायर 25 और 25 और 4 29। आंसर आ गया मात्र 1 सेकेंड। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो भी उतना ही आता। क्यों आता? क्योंकि -5 होता है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस है ना हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा आपका +29। यानी डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो 5 के स्क्वायर और +4 √29। तो पिछले सवाल में बताए थे आपको कि प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन अगर दोनों दिया होगा प्लस वाला भी माइनस वाला भी तो हम लोग प्लस वाले को प्रायोरिटी देंगे। अब इसको बना देते हैं। बन गए। तो सेकेंडों का सवाल था। 5 के स्क्वायर 25, 25 4 29। चलिए अब देखिए इसको बनाते हैं। a² - 5a = 1। कितने लोग समझे? कितने लोग समझे? मैं बेसिक बना के भी दिखाऊंगा। क्रॉस किए। a² - 5a = 1। a² - 1 = 5a। बहुत बढ़िया। 1 को इधर ला दिए, ये उधर चला गया। a² - 1 = 5a। a से डिवाइड a - 1/a = 5। a से भागा दे दिए, यहां से a से भागा दिए तो इतना आ गया। अब माइनस का आ गया, प्लस का निकालना है। तो क्या बताए थे? √ +- 5 का स्क्वायर +4 यानी ± √29। दोनों दिया है तो दोनों दिया है तो किसका प्रायोरिटी होगा? प्लस वाले का। यानी आंसर कौन होगा आपका? ए। लेकिन आपको इतना काम नहीं करना था। आपको क्या करना था? सीधे 5 का स्क्वायर +4 25 4 29। क्लियर। एक और सवाल मेंस का ही 2017 मेंस का सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए मिटा दे इसको। इसको मिटा दे। बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर एक बार नहीं आ रहा है तो 2 बार में देखिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बार समझाएं और आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास की तरह समझा दूं। आप लोग ये ना लगे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए दूसरा सवाल। मौखिक था ये, याद रखिएगा मौखिक था। मौखिक बताए हैं, मत कहिए मौखिक नहीं बताए हैं। आपको हम मौखिक बताए हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखिएगा। ये भी 2017 मेंस का है। 2017 मेंस का सवाल है। x + 1/x + 7 = 0। तो x - 1/x + 7 बराबर क्या? मौखिक बताएंगे। मौखिक 3√5 - 5 b 3√7 3√5 ऑप्शन देना जरूरी है -7। तीसरा ऑप्शन है 3√7 - 5 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 3√7 - 7। चलिए ट्राई करिए। 2017 मेंस का सवाल है। जो कंसेप्ट बताए हैं उसी कंसेप्ट का सवाल है। बनेगा मात्र 2 सेकेंड में। आप लोग बना सकते हैं और हम बना के आपको दिखाएंगे भी। देखिए हमारा जो कंसेप्ट है वो यहां वाला x मतलब यहां वाला वैल्यू और यहां वाला वैल्यू सेम रहना चाहिए, तभी ये काम करेगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है। यहाँ x है और यहाँ x + 7 है। तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों को सेम करते हैं। तो सेम कैसे करेंगे? इसमें 7 ऐड कर देंगे। तो x + 7 + 1/,
x प्लस 7 ऐड करेंगे तो इधर भी 7 हो जाएगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा। हो गया। अब देखिए, अब अगर हमको x प्लस 7 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 निकालना होगा। देखिए ये x है, यही x है, x ये पूरा x समझ लेंगे हम लोग। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 7, यानी प्लस का दिया है और हमको किसका निकालना है, माइनस का निकालना है। किसका निकालना है, माइनस का निकालना है। प्लस का दिया है और माइनस का निकालना है, तो क्या करते हैं हम माइनस के लिए, बताइए। अब देखिए तो माइनस कहीं प्लस माइनस तो दिया नहीं है, सीधे लिखिए अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4। कहे माइनस 4 किया, प्लस 4 कहे नहीं किए, पगला। कब से ही ना बता रहे हैं कि अगर माइनस का निकालना प्लस का निकालना होगा, अगर प्लस का निकालना होगा, प्लस का दिया है माइनस का निकालना है तो माइनस 4, माइनस का दिया है प्लस का निकालना है तो प्लस 4। बढ़िया समझ लीजिए एक चीज को, प्लस का दिया था माइनस का निकालना था तो ए स्क्वायर माइनस 4, तो 49 माइनस 4 45 होता है, अंडर रूट 45, और इसको तोड़ेंगे तो 3 रूट 5 हो जाएगा। यानी हमारे पास इसका मान प्राप्त हो गया, 3 रूट 5 प्राप्त हो गया। अब क्या कर हमको, लेकिन हमको इसका नहीं चाहिए, हमको इसका चाहिए। यानी अगर ये 7 हट जाएगा तो हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी x यहाँ प्लस है, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 7 बराबर 3 रूट 5 माइनस 7। ये 7 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हो गया आंसर आपका 3 रूट 5 माइनस 7, आंसर आ गया। हम इसको बताएंगे मात्र 3 सेकेंड में, मात्र 3 से 3.5 सेकेंड बना लेंगे और इसके बाद इसको मौखिक बता देंगे, मौखिक। ठीक है, मौखिक बताएंगे। उतार लिए, चलिए देखिए मौखिक, मौखिक समझिए। यहां क्या है, 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 7, यही 7 माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि ये मान प्लस 7 रहता तब ये मान आता, लेकिन हमको बिना प्लस 7 का चाहिए तो 7 को क्या किए, माइनस कर दिए। हो गया आंसर 3 रूट 5 माइनस 7, आंसर हो गया। 1 सेकेंड लगा, ये लिखना भी नहीं था। मेंस का सवाल 2017 मेंस का, ये लिखना नहीं था, सीधे 49 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, 49 माइनस 4 कितना, 45 का 3 रूट 5। चूंकि ये जो मान है, ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो मान है ये तब होगा, ठीक ना, ये तब होगा जब यहां पे प्लस 7 होता है, तो प्लस 7 नहीं है, इसलिए हम क्या किए, यहां पे 7 को माइनस कर दिए, तो 3 रूट 5 माइनस 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से समझाएंगे, फिर से 2-3 बार 4 बार समझिए, समझते रहिए। एक सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसको हल करिए, तो अपने से हल करिएगा, 2 सेकेंड में हल करिएगा। ऐसा ही सवाल है, सवाल है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 9 बराबर 0, तो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 9 बराबर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल हम खुद से लिए हैं, इसको हल करिए। कुछ नहीं करना था, 81 4 85, 9 के स्क्वायर 81 4 85 अंडर रूट 85 और 9 को माइनस कर दीजिए, आंसर हो गया, आंसर हो गया। समझ में नहीं आया, यस, ऐसे बनाते हैं अलजेब्रा। मैं सारे एडवांस को पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमको लगता है कि ऑफलाइन क्लास खुलने में बहुत टाइम लगेगा, और मैं एक दिन कोचिंग पर गया था तो बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी वह एकदम सूना हो गया है, मकड़ी जाला बना रही है। तो समय समय की बात है, समय से घबराना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग की पढ़ाई एकदम अच्छे से हो, और इसीलिए मैं अच्छा सवाल लेकर के आ रहा हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें सुधार होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो उस पर ध्यान मत दिया करिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर एडिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अकेले हैं। होता क्या है कि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि पहले एक बार पूरा वीडियो बना लिया जाता है,
पूरा वीडियो बना लिया जाता है। वीडियो बना करके फिर 1 घंटा बैठ करके देखा जाता है कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, फिर उसको मिक्सअप से उसको एडिट किया जाता है। तो बताइए कि अब इतना टाइम किसके पास है। लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 4-5 वीडियो देने के बाद कहीं पर कोई भी अशुद्धि नहीं मिलेगी आपको, ठीक ना, और हमें आप लोग इसमें सहयोग करें। तो चलिए, ये कंसेप्ट समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पहले हम आप लोग एक चीज बताते हैं, उस चीज को आप लोग एक बार पहले समझ दिमाग बैठा लीजिए, हम बाद में लिखेंगे उसको, तो उसको क्या समझना है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिख रहे हैं तो हम क्या लिखे, हम लिखे हैं पावर 2 है, पावर 2 नहीं है, पावर 2, पावर में घात कितना है 2। इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे P2, क्योंकि हम लोग पावर 2 के बाद पावर 3, पावर 4, पावर 8, पावर 16, पावर 32, पावर 64, पावर 128 निकालेंगे, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे P2। अगर हम ऐसे लिख देते हैं x3 + 1/x3, तो आप उसको क्या समझेंगे P3, यानी कहीं भी हम P3 लिखे हैं, कहीं भी हम P3 लिखे हैं तो आप क्या समझेंगे x³ + 1/x³, प्लस ही समझेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस हम लेंगे ना तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, या फिर आपको उस हम समझा देंगे। बस अब ये प्लस माइनस मत समझिए। P3 मतलब पावर 3 है। अगर x4 + 1/x4 हम लिखे हैं, इसका मतलब क्या P4। x8 1/x⁸, इसका मतलब क्या P8। ऐसे हम लिखेंगे, मतलब ये शॉर्टकट जो लिखेंगे इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे क्यों लिखेंगे। तो चलिए पावर 2 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पावर 2, बस पावर 2 को समझना है, पावर 2 को समझना है, और पावर 2 की सहायता से हम लोग पावर 4, पावर 8, पावर मतलब जो 2 का पावर है 2, 4, 8, 16, 32 कैसे निकालेंगे। पावर 2 वाला एकदम दिमाग में रखिएगा। जैसे आपके सामने दिया हुआ है x + 1/x = a, तो अगर हमको यहां पर P2 निकालना होगा, देखिए पावर 2 प्लस वाला, तो क्या करेंगे a² - 2, यानी कि अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो a² - 2। अब बताइए, अगर x - 1/x = a है तो P2 बराबर क्या हो जाएगा a² + 2। इसी में बस चेंज होगा, इसी में चेंज होगा आपका। ये बात समझ रहे हैं आप लोग, यानी P2 क्या होगा a² - 2 और a² + 2, पावर 2 में ही चेंजिंग होगा। चलिए अब हम लोग पावर 4, पावर 8, पावर 16 कैसे निकालते हैं। तो एक बार हम, अगर आपको बेसिक समझना चाहते हैं पावर, तो पावर 4 का बेसिक समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग, अगर ये दिया हुआ है कि x + 1/x = a, तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर क्या, इसको समझिएगा। x + 1/x यानी x² + 1/x², पहले पावर 2 निकाले, P2 पावर 2 निकालिए, पावर 2 है तो क्या करेंगे a² - 2। अब हम लोग पावर 4 निकालेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर बराबर a² - 2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। इसको और थोड़ा तोड़िए, x का पावर 4, 1/x का पावर 4, 1x का पावर 4 - 2x² प्लस होता है यहाँ पे x² बराबर a² - 2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर a² - 2 का होल स्क्वायर -2। अब ये क्या है आपका, ये किसका वैल्यू है, ये पावर 2 का वैल्यू, यानी पावर 2 निकाल करके उसका स्क्वायर करेंगे -2। समझ में आ रहा है बात, सवाल बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए, अब इसको कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब आई, अब असली मजा आएगा आपको। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर a, तो पहला प्लस वाला समझा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? a² - 2। बोलिए, प्लस प्लस है तो यहां पे स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, अगर माइनस रहता तो स्क्वायर करके 2 जोड़ते। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं x। अब देखिए दूसरा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 अगर निकालना होगा तो इसका स्क्वायर करिए, x² - 2। कुछ करना नहीं, बस 2 घटाते चलना है। इसको y मान लेते हैं। तीसरा देखिए, अगर आपको x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 निकालना है तो इसका स्क्वायर करिए, y का स्क्वायर करिए, -2 घटा दीजिए, इसको z मान लेते हैं। 8 16 तक सवाल पूछा है, 32 तक सवाल पूछा है परीक्षा में। अगर आपको 16 निकालना है क्या करेंगे? बोलिए, जेड। यह देखिए सब कन्वर्ट हो रहा है, सब यहां पे आ रहा है, जेड यहां पे आएगा, जेड का स्क्वायर -2। अगर आपको 32 निकालना है, अगर आपको 32 निकालना है, x का पावर 32, 1/x का पावर 32, इसको हम मान लेते हैं m। तो क्या करेंगे, m आ जाएगा यहाँ पे, यानी m का स्क्वायर -2। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, इसके माध्यम से हम कहना क्या चाहते हैं। अगर यहाँ पे माइनस रहता, अगर यहाँ पे माइनस रहता, बस यहाँ प्लस हो जाता, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ पावर 2 को समझना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको 4 निकालना है, पावर 4 निकालना है, तो पहले आपको पावर 2 निकालना पड़ेगा। अगर आपको पावर 8 निकालना है तो पहले आपको पावर 4 निकालना पड़ेगा। अगर आपको पावर 16 निकालना है तो पहले आपको पावर 8 निकालना पड़ेगा। अगर आपको पावर 32 निकालना है तो पहले आपको पावर 16 निकालना पड़ेगा, तब जाकर के प्रोसेस आपका सॉल्व होगा। हम प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी चीज है, इसको एकदम नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और मैं पूरा अलजेब्रा आप लोग को पढ़ाऊंगा, पूरा अलजेब्रा एकदम बढ़िया से, एक सवाल मैं तुरंत सवाल लूंगा, तुरंत इसको नोट कर लीजिए। हाँ, पावर 2 में ध्यान रखना है, पावर 4 लेके -2, 4 में भी -2, 8 में भी -2, 16 में भी -2, 32 में भी -2, लेकिन पावर 2 में प्लस भी हो सकता है। कब? जब यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये नहीं कि यहाँ प्लस किए हैं ना तो सब प्लस करते जाइएगा, नहीं। प्लस और माइनस सिर्फ कौन प्रभावित होगा प्लस और माइनस से? सिर्फ पावर 2, केवल 2 प्रभावित होगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इसके बाद जो कंसेप्ट है ये पूरा चेंज नहीं होगा, ये पूरा वैसे ही रहेगा आपका। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे मैं अलजेब्रा शुरू कर रहा हूं, अलजेब्रा में शुरू किया हूं, तो आप ये देखिए कि जो सर सवाल बता रहे हैं उस टाइप का सवाल गाइड से बन रहा है कि नहीं। अगर आपको उस टाइप का सवाल गाइड से नहीं बन रहा है तो उस सवाल को नोट करिए, और कमेंट बॉक्स में उसको क्या करिए, उसको सेंड करिए कि क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका सवाल ही ना बने तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आप सवाल बनाइए, उसको नोट करिए। चलिए अब सवाल हम लोग एक दो सवाल आपके सामने हम ला रहे हैं, उसको सॉल्व किया जाए। मिटा दे इसको। चलिए एक सवाल लिखिएगा। सवाल में एकदम लेटेस्ट सवाल लेकर गया है आप लोग सामने। देखिए दोनों सवाल एग्जाम का सवाल है। तो पहला सवाल है
x प्लस 1/x बराबर 3, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन है पहला 47, दूसरा है 27, तीसरा है 71 और चौथा है 81। पावर 4 का निकालना है, पहले पावर 2 निकालेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। पहले क्या निकालेंगे? पावर 2। पावर 2 कैसे निकलेगा? 3 का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 2 की -2, -2 क्यों -2? क्योंकि प्लस है, यानी 9 में से 2 गया 7। अब पावर 4 निकालिए, पावर 4 निकालिए। पावर 4 कैसे निकलेगा? 7 का स्क्वायर प्लस 2 की -2, ए पगला। अब पावर 2 के बाद पावर 4 निकले, पावर 8 निकले, पावर 16 निकले, पावर 32 निकले, सब में -2 ही होगा। 7 का स्क्वायर -2, 49 - 2 47, आंसर आ गया। बहुत बहुत बेसिक सवाल है, मौखिक बनता है। 3 का स्क्वायर -2 7, 7 का स्क्वायर -2 47, मात्र 2 सेकेंड। उतार लीजिए, अगला सवाल लिखिएगा। ये एकदम लेटेस्ट सवाल दे रहे हैं अभी इसके जस्ट बाद। चलिए, एग्जाम का सवाल है, अपने सवाल में नहीं लिया हूं। सवाल ये है कि x प्लस 1/x बराबर 3 ज्यादा तो 3 ही देता है। तो x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, सीजीएल प्री का सवाल है 2019 का। x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 बराबर क्या होगा? ऑप्शन लिखिए। पहला 2201, दूसरा 2203, तीसरा 2207, चौथा 2213। हल करिए जल्दी से, तुरंत हल करिए। बना लिए होंगे सब लोग, और पानी पीने चले गए थे। चलिए देखिए, बन गया होगा। सबसे पहले पावर 2 निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर -2 कितना? 7। फिर पावर 4 निकालेंगे। वाह, क्या खूबसूरत सवाल भगवान ने बनाया है भारत में। पावर 4, 7 का स्क्वायर -2 कितना? 47। अब आएगा मजा जब निकलेगा पावर 8, 47 का स्क्वायर -2, 47 का स्क्वायर होता है 2209, और 2209 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2207। आपका आंसर होगा सी। मैंने अलजेब्रा के पहला क्लास में बताया था कि आप लोग कृपया करके 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर निकाल लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। लेकिन बहुत लोग याद नहीं किए होंगे, कहेंगे कि हे प्रभु, मुझे 20 तक पहाड़ा नहीं याद है, 15 तक स्क्वायर नहीं याद है, तो 50 तक स्क्वायर कहां से याद करूंगा? हे पढ़ाई तेरा क्या करूं? तो उनके लिए मेरा अगला नियम, जिनको 50 तक स्क्वायर याद नहीं है, तो उनको कम से कम 7 तक तो जरूर याद होगा। यहां तक तो जरूर बना लेंगे, यहां तक जरूर बना लेंगे। अब यहां के बाद स्क्वायर मत निकालिए। देखिए, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 7 है। 7 का स्क्वायर कितना? 49। 49 का इकाई अंक 9 हुआ, और 9 - 2 7, यानी आपका आंसर वही होगा जिसका इकाई अंक 7 होगा। इकाई अंक 7 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसलिए उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। तीसरा मेथड, आपको कुछ नहीं आता है, हे माता तुझे कुछ नहीं आता, तो
तो आप एक काम करिएगा, सीधे इसमें देखिए कि इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका आपका यही है, इसी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए मिटाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। धीरे धीरे बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज बताऊंगा। मिटा दे इसको। ये क्या लिख समझ रहे हैं? अरे 7 है ना, इकाई अंक नहीं पड़ता नंबर सिस्टम में। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 का यूनिट डिजिट 9 लिए, 9 - 2 कितना? 7। यानी हमारा आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। 7 इसमें किसका? इसी का नेक है, हो गया आंसर। लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाता है जब 7 और 2 होता तब ना, है नहीं ना, है रहेगा तब ना, अभी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, नो टेंशन, नो नीड टू फियर, आई एम हियर। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला सवाल देखियो, और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। जैसे एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। सवाल ऐसे लिख देगा, x² - 3x + 1 = 0। तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा? विकल्प काम नहीं है, ये 3 है। 3 पे कितना आता है? 47। आंसर हो गया, कुछ सोचना ही नहीं था। कुछ सोचना ही नहीं था। 3 पे कितना आता है? कितना लाए थे 3 पे? 47 हो गया सर। तो कहिए सर आपको देखने में लग रहा है कि लैंग्वेज अलग है। देखिए x + 1/x = 3 है ना? x² + 1 = 3x। x² - 3x + 1 = 0। तो ऐसे न लिख करके ऐसे लिख दिया है, और इसको तोड़ करके इसको निकाला हम आप लोग बता चुके हैं। अब ये जो चेंजेज होते हैं, ये कैसे कैसे चेंजेज हो सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये सारे परिवर्तन ऐसे ना लिख करके कैसे कैसे लिख सकता है, इसको कैसे कैसे लिख सकता है परीक्षा में, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। ऐसे नहीं लिखा है सीधा सीधा, लिखा तो दिखाई दे देता, लेकिन आपको 3 तो दिख रहा है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 47। चलिए मिटा देते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो x² + 1 = 3x। x से भाग देंगे, x से भाग देंगे तो x + 1/x = 3। अब p2 निकालेंगे, 3² - 2 7, p4 निकालेंगे, 7 का स्क्वायर - 2 47। ये सब चीज जो है बताने वाला नहीं है, फिर भी मैं छोटा छोटा चीज आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे से एकदम अच्छे से सीखें एक एक चीज। चलिए एक और सवाल ये है कि मिटा देते हैं। 2 सवाल फटाफट बनाइए, आप लोग दोनों आदमी कर रहे हैं, दोनों सवाल बनाइए जल्दी से। x + 1/√x = √6। तो x² + 1/x² बराबर क्या? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ऑप्शन है, पहला 14, दूसरा 16, तीसरा 12 और चौथा 18। एक सवाल ही लिखते हैं, √x - 1/√x = 3√2। तो x² + 1/x²। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ए 402, दूसरा ऑप्शन है आपका 324, तीसरा ऑप्शन है 326 और चौथा ऑप्शन है आपका 398। देखिए घबरा गए, पावर 4 ही निकालना है, ध्यान से देखिए तो सही। ये पावर 1/2 है, और 1/2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना स्क्वायर आएगा। देखने की बात है, तो बस वही नियम। सबसे पहले क्या करेंगे,
3√2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 क्यों? क्योंकि माइनस है तो 9 9 दूनी 18 18 2 20 हुआ। फिर 20 का स्क्वायर ये 20 हुआ, अब 20 का स्क्वायर माइनस 2 4 से माइनस 2 398 आपका आंसर आएगा। घबराने की बात नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। यहाँ देखिए सीधे यहाँ प्लस है, अंडर 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 आएगा। फिर माइनस 2 क्यों किए? यहाँ तो प्लस किए थे, मतलब जो मर्जी अपने से नियम लगा देंगे, यही बात हुआ? नहीं, अपने मन से नियम नहीं लगाए। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस है तो इसलिए +2 और प्लस है तो -2। दूसरे स्टेप पे जब आगे बढ़ते हैं तो हमेशा -2 ही होता है। -2 यहाँ भी होगा, -2 यहाँ भी होगा, यानी 4 का स्क्वायर -2 कितना आंसर? 14। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो समझिए। कितना दिया है ना, इतना दिया है, √6 वर्ग करेंगे तो x + 1/x + 2 बराबर 6, x + 1/x बराबर 4 आ गया। अब x² + 1/x² बराबर 4 का स्क्वायर -2 16 - 2 14 आ गया आंसर। जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं। तो आप लोग पावर 4 पावर 8 देखिए, अब हम लोग बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। बढ़ते क्रम में ऐसा भी प्रश्न आएगा, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है कि अभी हम लोग जा रहे हैं बढ़ते क्रम में और फिर आने लगेंगे घटते क्रम में, यानी कि 8 का दिया रहेगा 2 का पूछेगा, 5 का दिया रहेगा 4 का पूछेगा, 4 का दिया रहेगा 3 का पूछेगा। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट जब पढ़ेंगे ना एकदम अच्छे से तो आपको क्लास वाला फीलिंग्स आएगा। सिर्फ सवाल बनवा देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। चलिए अलजेब्रा में है, ये एडवांस में है। ये 4 वाला हो गया, मतलब अब देखिए कौन कौन आप लोग समझ गए, 2 का प्लस में 2 का माइनस में। अभी तक आप लोग हम आप लोगों को क्या समझा दिए हैं, 2 का प्लस में 2 का माइनस में। इसके बाद 4 8 16 32 64 ये सब समझा दिए प्लस वाला में। अब फिर हम लोग आते हैं पावर 3 वाले में। इसमें पावर 3 वाले में, ठीक है। और एक और भी चीज समझाते हैं आप लोगों को, प्लस का दिया है तो माइनस का निकालना है, माइनस का दिया है तो प्लस का निकालना है। और पावर 3 में आइए, x + 1/x बराबर a। एक सवाल को हम मतलब एक कंसेप्ट को दिखा दे रहे हैं a, तो a³ + 1/a³ बराबर क्या होगा? चलिए क्यूब करिए दोनों साइड में, x + 1/x का क्यूब बराबर a का क्यूब, x³ a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b बराबर a का क्यूब हो गया। ये कट जाएगा, इसका मतलब ही तो a दिया है ना यहाँ पे, तो x³ + 1/x³ बराबर a³ - 3a, उधर गया -3, इसका मतलब a है तो a³ - 3a कंसेप्ट मिला। यानी देखिए अब समझिएगा कि अगर प्लस में दिया रहे और प्लस में क्यू का पूछे, ध्यान समझिएगा दो बात, प्लस में दिया रहे और प्लस में ही पूछे क्यू वाला पावर यानी विषम घात ऑड पावर, तो करना क्या है कि इसका क्यू करना है और -3a कर देना है, यानी प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। अगर आपको ये दिया रहता, अगर ये दिया रहता कि x - 1/x बराबर a, x - 1/x बराबर a, तो x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा? कुछ नहीं करना था, माइनस है a³ + 3a, माइनस में प्लस और प्लस में माइनस, जैसे पिछले में था प्लस में माइनस और माइनस में प्लस। अब देखिए हमको समझना क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे माइनस दे देगा और यहाँ पे प्लस दे देगा, आपसे पूछ देगा कि x + 1/x बराबर a, तो x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको x - 1/x निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा बताए हैं आपको,
ए स्क्वायर -4, माइनस के लिए -4, प्लस के लिए +4। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब विषम पावर रहेगा तब, यानी प्लस है तो प्लस का निकलेगा और माइनस रहेगा तो माइनस का निकलेगा, और माइनस वाले में +3 है और प्लस वाले में -3 है। क्लियर है? इसको नोट करिए जल्दी से। अगर प्लस का पूछे माइनस का दिया रहे, माइनस का पूछे प्लस का दिया रहे, माइनस का पूछे तो पहले माइनस का निकालेंगे, ठीक है? देखिए ये सब कंसेप्ट है, लेकिन हम आपको बताएंगे मात्र 1 सेकेंड में सवाल, 1 सेकेंड में, अभी तुरंत। आप पहले इसको नोट करिए, तब तक मैं जलपान कर लूं थोड़ा सा पानी। चलिए, आप उतार लिए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि प्लस वाले में +3 और माइनस वाले में -3, ठीक है? आपके सामने कुछ चीज हम रख रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। इसको मिटा दे। सबसे पहला बात कि जैसे स्क्वायर में बताया था कि 50 तक स्क्वायर याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो आप लोग 20 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। 20 तक क्यूब याद कर लेना है, 20 तक। अगर 20 तक संभव नहीं है तो 10 तक जरूर, 10 तक, और 11 का, 12 का, 13 का और 21 का, इन चारों जरूर याद रखिएगा। 10 तक अलग से, और ये चारों भी आप लोग याद रखिएगा। 10, 11, 12, 13, 10, 1 से 10 तक, और फिर 11, 12, 13 और 21 का क्यूब याद करिएगा। अब आप लोग कुछ हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनवाएंगे। आज की क्लास 1 घंटा से में भी 15-20 मिनट ज्यादा की होगी, क्योंकि अब शुरू किए तो खत्म कर दें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 कंसेप्ट मिला। एक कंसेप्ट मिला AQ + 3A, एक ही कंसेप्ट मिला, ठीक? और एक कंसेप्ट मिला आपको AQ - 3A, एक ही कंसेप्ट मिला। आप लोग को ये सब दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? बोलिए, कट नहीं लग रहा है? नहीं, ठीक है, कटा नहीं है। चलिए, सब कुछ देखना पड़ता है अपने से ना, क्योंकि अकेले हैं यहाँ पे, कोई स्टाफ नहीं आ सकता, क्योंकि वीडियो अपने घर पे बना रहे हैं। चलिए देखिए, अगर 2 है, अगर मान लीजिए 2 है, तो 2 पर इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 का पावर 3 8, 3 दूनी 6, 8 6 14। इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? इधर 14 आएगा। इधर क्या आएगा? बोलिए, इधर क्या आएगा? 2 का क्यूब 8, 8 - 6 कितना? 2 आएगा। 2 आएगा। 3 पर बताइए कितना आएगा? 3 पर, 3 पर इधर आएगा 27, 9 36, इधर 18, 4 पे 64 और 12 76, इधर आएगा 52। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज आपको बता रहे हैं। अगर ये जान गए, ठीक है, दिमाग में, अगर ये दिमाग में सेट हो गया बनाते बनाते, तो आपको मात्र 1 सेकेंड लगेगा। 5 पे 140, इधर आएगा 110। 6 पे हो जाएगा आपका 234, इधर 234 कैसे आ रहा है? यहाँ पे रख रहे हैं 1 का मान 6, और इधर कितना? 148, 234। 7 पे आएगा 364, और इधर आ जाएगा आपका 322 आएगा। 8 पे आएगा आपका 536, और इधर आएगा आपका 488। 9 पे आपका आएगा 756, और इधर आएगा आपका 702। 10 पे आएगा, इधर आएगा 1030, और इधर आएगा 970। अब बोले सर इतना याद करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, लेकिन अगर आपके दिमाग में रहता है, देखिए बनाते बनाते सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा। अब हम आपको सवाल जब बनवाएंगे ना, तब आप कहेंगे हाँ सर, जो चीज बताए हैं वो बहुत बेहतरीन चीज बताए हैं,
और इसका यूज कैसे होता है। तो चलिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं। पहले सवाल शुरू करते हैं, 10 मिनट और पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ चीज अगले क्लास में बताएंगे आप लोगों को। देखिए जैसे पहला सवाल है, x प्लस, आप लिख दीजिएगा, यदि a का मान डिजिट में रहे, माने अंक में रहे, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। ऑप्शन है इसका 52, दूसरा ऑप्शन है आपका 64, तीसरा ऑप्शन है आपका 40, चौथा ऑप्शन है 50। देखिए अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a क्यू माइनस 3a, फॉर्मूला से a का मान कितना है 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3, यानी कि 3 है ना, नहीं 4 कर लीजिए, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 4, ये हो जाएगा आपका 64 और माइनस 12, कितना गया आंसर 52। आंसर कितना आया 52, ठीक है, ये बना लिए हम लोग। लेकिन अगर ये चीज आपके दिमाग में है, ये दिमाग में है तो आपको दिख रहा है इसमें कि 52 इसमें मिल रहा है, 52 ही ना मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है इसमें, बोलिए इसमें से कोई मिल रहा है, इसमें से और कोई, सिर्फ 52 मिल रहा है, हो गया आंसर 52 सेकेंडों में। तो कहिए सर ये याद कैसे रहेगा, पहले एक और चीज समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमको पता है यहाँ पता है कि a क्यू माइनस 3a होगा, यानी कि a क्यू में से घटेगा, तो इसके नजदीक में जो क्यूब होता है वो 64 है, ठीक है। इसके नजदीक में जो क्यूब कितना है 64 है, और 64 किसका क्यूब है 4 का, तो 4 का क्यूब है, तो 4 का कॉमन वाला कितना होता है 52 होता है, हो गया आंसर 52। 2-4 सवाल बनाएंगे ना, समझिए खुद ब खुद समझ जाएंगे, ठीक है, खुद ब खुद आप लोग समझ जाएंगे। चलिए एक और सवाल लिखिएगा, ये थोड़ा छोटा सवाल था। एक सवाल लिखिएगा, x बराबर √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 बटा में √3 प्लस √2, y बराबर √3 माइनस √2 बटा में √3 प्लस √2, तो x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 950, दूसरा ऑप्शन है 730, तीसरा ऑप्शन है आपका 650, चौथा ऑप्शन है 970। बोलिए हल करिएगा, इसको हल करिएगा नहीं, इसके देखिए अब आपको अगर 1 से 10 तक क्यूब याद है तो आपको पता है कि 10 का क्यूब 1000 होता है, यानी सब 1000 के नजदीक है, इसमें सब टोटल देख रहे हैं ना, लगभग नजदीक है, तो नजदीक है तो इसमें कम वाला आएगा, क्योंकि प्लस का निकालना है, यहाँ प्लस का निकालना है, यानी प्लस वाला नहीं माइनस वाला, तो 10 में माइनस वाला क्या होता है 970, हो गया आंसर 970, कुछ करना ही नहीं था। अरे बस समझ में, अगर नहीं आ रही है तो एक फिर समझिए, इसके नजदीक में परफेक्ट क्यूब क्या है 1000 है, और बताइए कि 1000 से ज्यादा वाला लेना है कि 1000 से कम वाला, बताइए 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, अब एक ज्यादा वाला है और एक कम वाला है, तो कौन लीजिएगा, ज्यादा वाला है तो 1030 हो जाएगा, और कम वाला है तो 970, बताइए इसमें कौन है, इसमें कौन लगेगा, कम वाला कि ज्यादा वाला, क्योंकि कभी कभी दोनों दे सकता है, एक दोनों दे सकता है, तो बताइए कौन लीजिएगा, कम वाला लीजिएगा कि ज्यादा वाला लीजिएगा। तो प्लस है तो कम वाला, माइनस रहता तो ज्यादा वाला, आंसर क्या होगा 970। अब आप इसको हल करने चलिएगा तो पहले हम निकालेंगे a का मान निकालेंगे, तो कैसे बताए थे 2x प्लस y
बटा में x माइनस वाई, यानी 2। x मतलब 3, x मतलब 3 और y मतलब 2, बटा में 3 2 5 5 दूनी 10। फिर 10 आया, 10 का क्यूब माइनस 3 गुणे 10 यानी 970। ऐसे हल करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस तरह से हल करना ही नहीं है, बस आपको ये देखना है, आपको बस यही देखना है कि नजदीकी क्यूब है, नजदीकी क्यूब है, और दूसरा चीज की प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है, ज्यादा वाला लेना है कि कम वाला लेना है। और भी सवाल बताते हैं आप लोगों को, इसको मिटा देते हैं। इसमें एक दो और सवाल बनाइए तब ना। चलिए देखिए, सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। अब आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि ए का वैल्यू क्या है, तब क्या करिएगा, ए का वैल्यू निकालिएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो x प्लस 4 का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4 का क्यूब। अब हम इसको समझाए थे कि इसको कैसे तोड़ करके हम लोग x प्लस 4 निकालेंगे पिछले वीडियो में, या फिर आज भी एक सवाल बताए थे। अब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है पहला 200, दूसरा 198, दूसरा 198, यहां पे 198 ही होगा, इसको थोड़ा सुझा दीजिएगा, क्योंकि 6 पे लेते हैं हम लोग, तो 6 का क्यूब माइनस 3 गुणे, ये 9 ही था, 4 जैसा लग रहा था, 3 गुणे 6 216 माइनस 18 198 आएगा। 200 198। ऑप्शन भी ऐसा सेट करता है ना कि आप बना सकते हैं। तीसरा देखिए, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन जो एग्जाम में दिया हुआ है। चौथा है 188। अब बोलिए इसके नजदीक में परफेक्ट क्यूब क्या है? 216 है। किसका होता है? 6 का। अब बताइए कि 6 में प्लस वाला चाहिए आपको कि माइनस वाला चाहिए? बोलिए कौन चाहिए हमको? यहाँ प्लस है तो माइनस वाला चाहिए, तो 6 में माइनस वाला क्या होता है? 198। आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पढ़ाते हैं एकदम शॉर्ट में, एकदम 3 सेकेंड में। अब ये ऑप्शन देखते ही आप समझ जाते कि 198। अब हम लोग इसको कैसे हल करते हैं कि सवाल यहाँ पे देखेंगे, सवाल नहीं देखेंगे, बस क्यों है ना प्लस है, बस ऑप्शन देखेंगे, बस सीधे आंसर हो जाएगा। आपको भी ऐसे ही स्पीड बनाना है, ठीक है? क्योंकि बहुत तरह से सवाल मिलेंगे। देखिए अब इसको हल करेंगे फिर वैसे ही तोड़ेंगे। यहाँ पे 4 चाहिए हमको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस माइनस 8, 4 दूनी 8, तो प्लस 8 माइनस 1 करेंगे, ठीक है ना? फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर वैसे जो पिछला प्रश्न बताए थे, फिर हमको x प्लस 1 बाई एक्स का मान निकलेगा, फिर रखेंगे। क्या जरूरत है इतना? कोई जरूरत नहीं है। अब एक सवाल देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है और आप लोग इसको बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाते होंगे आप लोग। x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1, a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए का क्यूब बराबर क्या होगा? बिना कुछ इधर देखना ही नहीं है, क्यों है माइनस है, बस सीधे ऑप्शन पे आप प्लस वाला, ऑप्शन पे भी प्लस वाला, इधर वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस होता है, क्यों प्लस 3 होगा। आप पास ऑप्शन क्या क्या है? माइनस 125, ये तो आएगा नहीं, 1 सी 125 और डी, अरे क्या है 140 दिया है, काहे घबराते हो गया आंसर, क्या करना है? 140 आंसर आ गया, ठीक है? कैसे आया? क्योंकि इसके नजदीक में परफेक्ट क्यूब क्या है? 125, और 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। 5 में प्लस वाला क्या होता है? 140। 140 आंसर हो गया, ठीक है? देखिए कुछ ऐसा ही सवाल पूछता है, जैसे हम आपको बताए थे कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें हम लोग डाउन आते हैं प्रोसेस वाइज, लेकिन इनके लिए कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर 727, ठीक है?
तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, बोलिए। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 125, दूसरा ऑप्शन 140, तीसरा ऑप्शन है 155। अब ऐसे ही बोलिए ना, डायरेक्ट बोलिए। 140 आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि माइनस का निकालना है, यानी AQ+3 वाला फॉर्म लगेगा। और उसमें क्या होगा कि इसके नजदीक में कौन सा है, 125 है, 125 के आसपास में ही सब है। और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, और 5 वाले पे क्या आता है, प्लस में 140 आता है। 140 आपका आंसर हो गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अभी इसको और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग डिजिट वाला पढ़ रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे अपरिमेय संख्या भी दे देगा, तो कैसे उसको हम लोग हल करेंगे अगले क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और मैं आप लोग के लिए 3 सवाल दे रहा हूँ, आप लोग घर से उसको बना करके लाइएगा, और इसको 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्यों वाला सवाल कोई नहीं आपसे छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तीन सवाल आपके सामने दे रहा हूं। पहला सवाल है √x + 1/√x x बराबर √5। तो x का पावर 7 + 1/x का पावर 7 बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल 5x + 1/x 5x बराबर 5x + 1/x बराबर 10। तो x² + 1/25x² बराबर क्या होगा। तीसरा सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है और लेटेस्ट सवाल है, एकदम अभी हाल फिलहाल नया हुआ है, सीपीओ का सवाल है। प्रयास करिएगा। x का पावर 32 1/x का पावर 32 इंटू x का पावर 8 + 1/x का। ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन दे देंगे तो बनाने में मजा ही नहीं आएगा। x का पावर 8 + 1/x का पावर 8, x - 1/x, x का पावर 16 + 1/x का पावर 16, x + 1/x इंटू, इसके जस्ट आगे जगह यहाँ लिख देते हैं, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा। ये सब एक ही में है, टोटल सब मल्टीप्लाई में है। ये सीपीओ का सवाल है, अब बहुत बेहतरीन सवाल है, आप इसको बना के लाइएगा। तीनों सवाल आप लोग घर से बनाइएगा, ठीक है। आज भी इतना ही, ठीक है। और आप लोगों ने अलजेब्रा के पहले वीडियो को अच्छा खासा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।